Very good morning and welcome you all the students, and this is Brijit Singh and I am going to discuss with you Financial Accounting Unit 2nd. So this is a continuation of accounting treatment of debenture. This is lecture 5. So now issue of debenture as collateral securities. Today I am going to discuss with you. So I hope you understand. Before that I discussed with you the debenture issued at for cash and debenture issued for consideration other than cash, and that today I'm going to discuss with you debenture as a collateral securities. जब भी हम debenture को collateral securities के रूप में issue करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, तो basically what do you understand about the collateral securities? तो ये this is the first thing. तो बेसिकली कोलेटरल सिक्योरिटीज होती क्या है? तो इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो कोलेटरल सिक्योरिटीज में भी डिफाइंड एज सब्सिडरी और सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी. ठीक है, इट इज नोन एज अ सब्सिडरी, सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी विच बिसाइड्स द प्राइमरी सिक्योरिटीज, जो कि कंपनी जो है देती है व्हेन कंपनी ऑब्टेन अ लोन और ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जब भी वो प्राइमरी सिक्योरिटी पे करते हैं उसके बाद ही उनको लोन या जो फंड है वो रेज कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. इसी तरह से जब कोई भी कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करती है तो कोलेटरल सिक्योरिटीज को, तो उसको हम सेकेंडरी या एडिशनल सिक्योरिटीज के रूप में देखते हैं. तो इसी को कोलेटरल यानी कि दोनों को मिला के जो सिक्योरिटी प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है वो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में आ सकती है. तो इट में भी अप्लाइज और मॉर्गेज, इसको अप्लाइज और मॉर्गेज कह सकते हैं. सम एसेट्स एज अ सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट द सेट लोन. ठीक है, कुछ जो लोन है वो सिक्योर्ड लोन हो सकते हैं अगेंस्ट सेट लोन, एंड बट द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में इंसिस्ट ऑन एडिशनल असेट्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज. तो कई बार क्या जो कंपनी होती है, इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोन देते हैं, वो एडिशनल सिक्योरिटी भी मांगते हैं. इसी को कोलेटरल सिक्योरिटी या एडिशनल सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी भी कहा जा सकता है. तो सो दैट द अमाउंट ऑफ लोन कैन बी रिलीज इन फुल with the help of collateral securities in case of the amount from the sale of principal security falls short of the loan money. ठीक है, जो भी जो लोन मनी है उसके अगेंस्ट जो भी वो सिक्योरिटीज मांगते हैं, या तो उसके पूरा अमाउंट के बराबर वो सिक्योरिटी मांग सकते हैं, या जो भी कैटेगरी उसमें आती है उसके हिसाब से अमाउंट के हिसाब से वो मांग सकते हैं, ताकि कंपनी जो जो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इनको जो अगर इन केस ऑफ फेल टू पे द अमाउंट है ना, लोन अमाउंट अगर रीपे नहीं कर पाते हैं तो उस असेट्स को वो कैप्चर कर सकते हैं, उसको वो जब्त कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो मॉर्गेज इसको कर लेते हैं इसलिए. तो इन सच सिचुएशन द कंपनी में इश्यूज इट्स ऑन डिवेंचर. ठीक है, कंपनी अपने इस केस में क्या करता है, कई बार जो कंपनी है वो अपने डिवेंचर्स को इश्यू कर देती है इट्स ऑन डिवेंचर टू द लेंडर इन एडिशन. ठीक है, इन एडिशन टू सम अदर असेट्स ऑलरेडी प्लेस्ड. ठीक है, जैसे इन एडिशन एडिशनली उनको फिर वो डिवेंचर्स को इश्यू कर देती है, तो दैट कैन काइंड ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर इज नोन एज अ डिवेंचर इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटीज. इसी तरीके से जो डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं इन केसेस में, तो उस तरह के केसेस में फिर इनको हम डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज कह सकते हैं. ठीक है, तो ये इसका फंडा है. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कोई भी कंपनी सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें, समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि आपको किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक से लोन लेना है तो कंपनी आपसे कुछ ना कुछ जो है सिक्योरिटी रखाती है. तो जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो तो है ही है बैंक के पास, लेकिन कई बार कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बैंक जो है वो लोन के बदले में उस अमाउंट के बराबर का कोई सिक्योरिटीज मांगती है. इट इज नोन एज एडिशनल सिक्योरिटी और इट इज आल्सो नोन एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी. तो इस तरीके से जो सिक्योरिटी मांगी गई है उसको हम कहते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि कई बार जो कंपनीज होती हैं वो अपने डिवेंचर्स को लेंडर्स को एडिशनली इनको इश्यू कर देती है. ठीक है, तो इसीलिए इसको डिवेंचर इशूड एट कोलेटरल एज कोलेटरल सिक्योरिटीज कहा जाता है. दूसरी बात यह है, इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे द लोन अलोंग विद इंटरेस्ट, कंपनी अगर वो रीपे करने में फेल हो जाती है इंटरेस्ट के साथ, द लेंडर इज फ्री टू रिसीव हिज मनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी. तो जो कंपनी है, जो लेंडर है, वो उनकी सिक्योरिटीज को बेच सकता है, प्राइमरी सिक्योरिटीज को बेचकर वो उसको रिलीज कर सकता है. इफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्राइमरी सिक्योरिटी फॉल्स शॉर्ट, अगर जो प्राइमरी सिक्योरिटी है वो कम रह जाती है, फॉल शॉर्ट इसका मतलब है कि वो अगर कम रह जाती है उस वैल्यू से जो आपको पेमेंट करना था, to cover the entire amount, the lender has right to invoke the benefit of collateral securities. तब उस केस में जो लेंडर है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक है, वो जो कोलेटरल सिक्योरिटीज आपने रखी है उसको वो
जब्त कर लेगा, ठीक है। वेयरएज डिवेंचर्स में भी आइदर बी प्रेजेंटेड फॉर रिडेम्पशन और सोल्ड इन द ओपन मार्केट, तो फिर वो उनके पास पावर आ जाती है कि वो डिवेंचर्स को रिडेम्पशन कर सकते हैं या वो मार्केट में बेच सकते हैं, ओपन मार्केट में उनको बेच सकते हैं। तो इस तरह से उनको जो पावर है वो मिल जाती है। अब जो कोलेटरल सिक्योरिटीज होती है वहां पर दो मेथड हमने, जैसे कि आपको पहले भी इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था कि दो मेथड होते हैं। पहला होता है फर्स्ट मेथड, जिसमें हम कहते हैं नो एंट्री इज मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट सिंस नो लायबिलिटी इज क्रिएटेड बाय सच इशू, ठीक है। इस तरह से जो अकाउंट्स होते हैं वहां पहले मेथड में कोई भी जनरल एंट्री या एंट्री उसको नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तरह के इश्यूज जो है कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही होती है। However, no on the liability side of the balance sheet below the item of loans note to the effect that it has been secured by the issue of debenture as collateral securities appended, ठीक है। जबकि बैलेंस शीट में हम इसको दिखा सकते हैं कि जो सिक्योरिटीज है वो डिवेंचर्स हैं वो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज दिखे गए हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, कंपनी हैज इशूड 9% 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच फॉर द लोन ऑफ ₹10 लाख टेकन फ्रॉम अ बैंक, ठीक है। एक कंपनी है जिसने जो है 9% डिवेंचर 10,000 डिवेंचर है और ₹100 का एक डिवेंचर है, उसको 10 लाख रुपए लोन लेने के लिए बैंक को दिया था। फर्स्ट फैक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में हम इसको देखेंगे, ये बैलेंस शीट होगी तो पर्टिकुलर्स अमाउंट आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो एक तरफ हम एसेट की बात, इक्विटी एंड लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। यहाँ पर हमने नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिखाई है 10 लाख रुपए की, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपकी जो है वो इस टाइप से हम इसको शो कर देंगे। आपने 10 लाख रुपए बैंक से लिए तो लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बैंक लोन एंड सिक्योर्ड बाई इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। फिर दूसरी तरफ हम इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग में ये दिखा देंगे बैंक लोन के रूप में। तो इस तरीके से हम कभी लोग शो कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई और तरीका नहीं आता है। नाउ दिस इज द सेकंड मेथड। तो दूसरा मेथड क्या है आपका, द इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज मे बी रिकॉर्डेड बाय मींस ऑफ जनरल एंट्री। अब इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये इन्होंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करके भी आप जनरल एंट्री के रूप में दिखा सकते हैं। तो क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज है issue of 10,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each as collateral securities for bank loan of ₹10 लाख। 10 लाख का जो हमने अभी पहला एग्जांपल है वैसे ही आपका ये भी है। 10 लाख का लोन लिया, 10,000 डिवेंचर है 9% पे, ₹100 का एक है। तो इसको हम एंट्री बनाएंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका एक एंट्री बन जाएगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, फॉर कैंसिलेशन ऑफ 9% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज ऑन रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। जब हम इसको रीपेमेंट कर देंगे बैंक लोन को तो हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी अपीयर एज डिडक्शन फ्रॉम द डिवेंचर ऑन लायबिलिटी साइड। फिर इसको हम डिडक्शन जो है लायबिलिटी साइड से डिडक्ट कर देंगे बैलेंस शीट से और इनको वहां से हटा देंगे। देन व्हेन द लोन इज रिपेड अबव एंट्री विल बी कैंसिल्ड एंड रिवर्स एंट्री विल बी डन। तो जो ऊपर हमने एंट्री बनाई थी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, तो इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगी 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो आपकी जो पेमेंट हो जाएगा उसके बाद हम इसको रिवर्स एंट्री बना देते हैं। तो दिस इज अ सेकंड मेथड। नाउ टेक एन एग्जांपल, दिस इज द प्रॉब्लम, a company took a loan of ₹10 lakh from Punjab National Bank and issued 10% debenture of 12 lakh of ₹100 each एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। 10 लाख का लोन लिया और बैंक ने तो कंपनी ने जो है 10% डिवेंचर 12 लाख की इशू कर दी कंपनी को, बैंक को। तो एक्सप्लेन हाउ विल यू डील विद इट्स डिवेंचर। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जितने डिवेंचर्स हैं तो लायबिलिटी आपने क्या करी, बैंक लोन लिया तो बैंक लोन हमने दिखाना है बैलेंस शीट में। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 10 लाख रुपीज की आपने शो कर दी। उसके बाद आपने जो लोन है ठीक है वो भी आपने जो कोलेटरल सिक्योरिटीज है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बैंक लोन, ठीक है 10 लाख रुपीज आपने दिखाया। इस टाइप से आप नोट करके भी दिखा सकते हैं। और सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 12,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, ये आप इसको यहाँ पर शो कर देंगे। इसके अलावा जनरल एंट्रीज का जो मेथड है, सेकेंडरी मेथड क्या है आपका देख रहे हैं यहाँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने डिवेंचर्स है इशू किए हैं वो आप देखेंगे। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 12 lakh rupees, two debenture 10% debenture account 12 lakh rupees, 12,000 debenture of ₹100 each issued as collateral securities to PN Bank, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो ये आपने शो कर दिया। अब इसको यहाँ पर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज भी आपको दिखाना है। तो बैलेंस शीट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 10 लाख रुपीज आपने शो कर दिया, या नोट के रूप में आप इसको कर सकते हैं अकाउंट में। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स सिक्योर्ड लोन फ्रॉम PNB, ठीक है 10 लाख रुपए का लोन है
12% and 12,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो 12% 12 लाख के डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को हटाया तो आपका नील हो गया, 10 का 10 लाख रुपए लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी बनी रहेगी। तो इसको नोट करना है जनरल एंट्री को, बाकी इसको कुछ नहीं करना है। अगर आप पे कर देंगे तो रिवर्स एंट्री आपकी हो जाती है। So this is all about the debentures issued at a collateral securities. I hope you understand. If you have any problem, then discuss in the remedial classes. Thank you very much.